मैं नरेंद्र कुमार श्रीवास्तव आप सभी का एनएस मैथ क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज की मेरी वीडियो मेरे उन स्टूडेंट्स के लिए है जो मेरे से बीएससी एमएससी में मैथमेटिक्स पढ़े थे। आज बीएड करके वो किसी प्राइमरी स्कूल में टीचर हैं। उनके लिए मैं टीजीटी पीजीटी के लिए वीडियो बनाता हूं, जिससे वो इसको शॉर्ट ट्रिक मेथड अपनाकर टीजीटी पीजीटी में अपना सिलेक्शन कर सके। तो आज का हमारा शॉर्ट ट्रिक, इफ़ y इक्वल एफ एक्स प्लस, तो एफ एक्स का अंडरवुड एफ एक्स का, यदि हम एफ एक्स को इन्फिनिटी बार प्लस करते हैं, यदि मैं किसी इन्फिनिटी में से कुछ भी प्लस करता हूँ कुछ भी माइनस करता हूँ तो वो हमारा इन्फिनिटी रहता है। इन्फिनिटी एक ऐसी टर्म है जिसमें प्लस और माइनस का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, इसलिए जब भी हमारे पास डेरिवेटिव में एफ एक्स प्लस एफ एक्स इन्फिनिटी तक का टर्म हो, चाहे उसमें अंडरवुड हो चाहे किसी भी टाइप में वो हो, तो उसमें से प्लस माइनस करने पर कुछ इफेक्ट नहीं पड़ता। अब जैसा कि मेरा यहाँ पर एफ एक्स, तो इनमें सभी का, इस एफ एक्स का भी अंडरवुड है, इस एफ एक्स का भी अंडरवुड है और इस एफ एक्स का भी, जो हमारी इन्फिनिटी तक एफ एक्स का सम है सभी का अंडरवुड है। इन सभी की वैल्यू y के इक्वल है, यानी एफ एक्स का जो सम है इन्फिनिटी तक वो y के इक्वल है। यदि मैं इसमें से ये फंक्शन इस कंप्लीट में से कैंसिल कर देता हूँ या इसको थोड़ी देर के लिए हटा देता हूँ, तो ये एफ एक्स हमारा इन्फिनिटी है तो भी इसकी वैल्यू y होगी। तो इस तरह हम इस फंक्शन को कन्वर्ट कर सकते हैं y इक्वल एफ एक्स प्लस वाई। तो मैंने इस अंडरवुड समेत इन्फिनिटी तक को y माना, फिर कंप्लीट का अंडरवुड। तो यदि मैं एफ एक्स में y यानी इन्फिनिटी का टर्म ऐड करता हूं तो वो y के ही इक्वल होता है। अब इस अंडरवुड को कैंसिल करने के लिए बोथ साइड स्क्वायरिंग, जैसे ही बोथ साइड स्क्वायरिंग करेंगे तो y स्क्वायर इक्वल एफ एक्स प्लस वाई, तो ये अंडरवुड हमारा कैंसिल हो जाएगा। अब हम इसका डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x करते हैं। y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2y dy अपॉन dx इक्वल एफ एक्स का डिफरेंशिएशन एफ डैश एक्स, वाई का डिफरेंशिएशन एक्स के विद रेस्पेक्ट डी वाई अपॉन डी एक्स। तो इस डी वाई डी एक्स को लेफ्ट साइड में लाने पर, डी वाई डी एक्स कॉमन लेने पर इक्वल एफ डैश एक्स। तो इस तरह हमारा डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल आता है एफ डैश एक्स अपॉन 2y माइनस 1। तो इस तरह हमारा इसका जनरल फार्मूला जो बनता है, इसका जो जनरल फार्मूला बनता है डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल एफ डैश एक्स अपॉन 2y माइनस 1। तो अब इस जनरल फार्मूले के ऊपर मैं कुछ क्वेश्चन करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1, इफ y इक्वल, तो ये हमारे यहाँ पर y इक्वल है, तो देन डी वाई डी एक्स इज इक्वल। तो इस 4 ऑप्शन में से हमें 1 ऑप्शन यहाँ पर सेलेक्ट करना है। तो अब सबसे पहले हमें कुछ नहीं करना है इस क्वेश्चन में। जो हमारा जनरल फार्मूला है डी वाई डी एक्स इक्वल एफ डैश एक्स अपॉन 2y माइनस 1, तो हमें सिर्फ ये देखना है कि हमारे इस क्वेश्चन में एफ एक्स क्या है। तो एफ एक्स हमारा एक्स है, तो जब हम इस एफ एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे तो एफ डैश एक्स आएगा, यानी एक्स का डिफरेंशिएशन 1। तो अब हमारा एफ डैश एक्स 1 है, 2y माइनस 1 तो नीचे आना ही है, तो 2y माइनस 1 एफ डैश एक्स हमारा 1 है, तो ये इसी तरह एफ डैश एक्स हमारा 1 है, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। एफ डैश एक्स हमारा यहाँ पर 1 है, तो 1 अपॉन 2y माइनस 1, तो ये हमारा आंसर इसका करेक्ट है। यानी क्वेश्चन नंबर 1 का सी पार्ट हमारा करेक्ट है। तो बस हमें क्वेश्चन में कुछ नहीं देखना है, बस ओनली एफ एक्स देखना है। तो जैसे हमारे पास यहाँ एफ एक्स
कंप्लीट का अंडरवुड एफ एक्स, कंप्लीट का अंडरवुड एफ एक्स, कंप्लीट का अंडरवुड, यहाँ एफ एक्स की जगह एक्स है तो हमें एफ एक्स का डी बाई डी एक्स करना है जो कि 1 हुआ, इसलिए हमारा सी पार्ट इसका करेक्ट है। अब इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2, एक्स की जगह एफ एक्स की जगह कोस एक्स आ गया, यानी एक्स की जगह कोस एक्स आ गया। यहाँ पर हमारा जो एफ एक्स है वो कोस एक्स है। अब इस एफ एक्स का जब हम डी बाई डी एक्स करेंगे तो कोस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस का साइन एक्स होता है। अब हमें आंसर में 2y माइनस 1 तो यहाँ पर भी है, 2y माइनस 1 यहाँ पर भी है, 2y माइनस 1 यहाँ पर भी है। तो अपॉन वाले की कंडीशन को देखते हुए अभी तक तीनों करेक्ट हैं आंसर, लेकिन हमें एफ डैश एक्स माइनस का एक्स चाहिए। तो ये हमारा प्लस है, ये हमारा कोस है, रॉन्ग है, ये हमारा माइनस है। तो इसलिए हमारा इसका क्वेश्चन नंबर 2 का जो आंसर करेक्ट है वो सी पार्ट करेक्ट है हमारा। तो इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 दोनों का आंसर सी है। बस हमें सिर्फ एफ एक्स को सेलेक्ट करना है, एफ एक्स के ही बारे में विशेष ध्यान देना है। क्वेश्चन नंबर 3, अब जो हमारा आर्टिकल है उस आर्टिकल में से हमें ये देखना है क्वेश्चन नंबर 3 में एफ एक्स हमारा log x है, एफ एक्स हमारा log x के इक्वल है। तो जब हम log x का डेरिवेटिव करते हैं तो एफ डैश एक्स हमारा 1/x आता है। अब हमें आंसर में एफ डैश एक्स की जगह 1/x रखना है, आंसर में 1/x रखना है। तो हमारा 2y माइनस 1 सभी पार्ट में है, यहाँ पर 1/x यानी ए पार्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 3 का ए पार्ट हमारा करेक्ट है। बस हमें क्वेश्चन में कुछ नहीं देखना, हमें एक जनरल फार्मूला ये याद करना है, हमें टाइप देखना है, क्वेश्चन के टाइप की पहचान करनी है। बस इसमें एफ एक्स हमारा log x है, log x का डेरिवेटिव 1/x। अब इसमें 1/x x यानी अपोन में आ गया, तो यहाँ x अपोन में है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 3 का ए पार्ट करेक्ट है। अब इसी तरह क्वेश्चन नंबर 4, एफ एक्स हमारा यहाँ पर tan x के इक्वल है, एफ एक्स हमारा tan x के इक्वल है। बस हमें ये देखना है कि एफ डैश एक्स यानी tan x का डेरिवेटिव sec स्क्वायर x हुआ। अब हमारे आंसर में क्या आना चाहिए, sec स्क्वायर x अपॉन 2y माइनस 1। यहाँ पर +1 है तो ये पॉसिबल नहीं है, यहाँ 1 माइनस 2y है तो ये भी पॉसिबल नहीं है, यहाँ पर 2y माइनस 1 है लेकिन ये माइनस है तो ये भी पॉसिबल नहीं है। तो अब हमें एक ही ऑप्शन हमारे पास नन ऑफ दीज का बचता है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट आंसर डी। अब मैं इसके बाद टेंजेंट का जनरल फार्मूला और उसका स्लोप निकालने का मेथड बताता हूं, क्योंकि उसकी कोई शॉर्ट ट्रिक मेथड नहीं है। अब हम अपना थोड़ा सा फोकस स्लोप ऑफ द टेंजेंट, जिसका कोई भी शॉर्ट ट्रिक मेथड नहीं है, तो इसका कोई भी हमारे पास शॉर्ट ट्रिक मेथड नहीं है, इसलिए मैं शॉर्ट ट्रिक को यहाँ से कैंसिल कर देता हूँ। तो अब हमारे पास जो स्लोप के लिए जनरल फार्मूला है, स्लोप को यानी m यानी प्रवणता, ये हमारे लिए y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 या tan थीटा के इक्वल होता है। तो ये हमारे पास स्लोप गिवन करने के लिए जनरल फार्मूला है। इसी तरह इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट, तो इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट इज y माइनस y1 इक्वल dy अपॉन dx, x1 y1 कोऑर्डिनेट पर x माइनस x1। तो ये जनरल इक्वेशन टेंजेंट की जनरल इक्वेशन है। यदि हमें टेंजेंट की इक्वेशन गिवन करनी है तो हमारे पास एक फंक्शन y गिवन होगा
और एक कोऑर्डिनेट x1 y1 के रूप में होंगे। तो हम उस y का डेरिवेटिव करके कोऑर्डिनेट गिवन कर देंगे, उसमें पुट कर देंगे, तो जिससे कि हमें dy dx यहाँ पर गिवन हो जाएगा, यानी dy dx x1 और y1 पर। तो इस स्लोप के लिए हमारा एक फार्मूला y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। इसी तरह टेन थीटा, कभी कभी डायरेक्ट एंगल गिवन होता है तो थीटा की वैल्यू पुट करके हम स्लोप गिवन कर लेते हैं। कभी कभी हमें इक्वेशन y के रूप में गिवन होता है, उसका डेरिवेटिव करके हम कोऑर्डिनेट रखते हैं तो भी हमें स्लोप गिवन हो जाता है। अब इफ थीटा इक्वल 90 डिग्री, यदि थीटा हमारा 90 डिग्री है तो देन स्लोप हमारा उस कंडीशन में परपेंडिकुलर होता है, परपेंडिकुलर। इसी तरह कभी कभी m1 और m2 हमारा -1 के इक्वल होता है तो भी हम उसको परपेंडिकुलर की कंडीशन कहते हैं, परपेंडिकुलर की कंडीशन ही कहते हैं। तो कभी कभी क्या होता है, हमारा दोनों स्लोप यानी टू कर्व आर गिवन, तो हमें टू कर्व गिवन होते हैं तो उस समय दोनों स्लोप हमारे इक्वल आ जाते हैं। यदि दोनों स्लोप हमारे इक्वल आ जाते हैं तो हम कह देते हैं कि टू लाइंस आर पैरेलल। तो उस कंडीशन में हमारे टू लाइंस आर पैरेलल होते हैं। तो ये जो मैंने स्लोप टेंजेंट की कुछ कंडीशंस बताई है, ये आपको लर्न करने होंगे और पेपर में डायरेक्टली टीजीटी पीजीटी में इनके ऊपर क्वेश्चन आते रहते हैं।